पतंग की उड़ान। दादा और पोती की प्रेरणादायक कहानी। बसंत पंचमी की सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें छतों पर उतर रही थी और हवा रंगीन पतंगों से सजी हुई थी। ढोल की थाप, बच्चों की किलकारियां और आसमान में उड़ती पतंगों की बहार ने पूरे माहौल को जादुई बना दिया था। छोटे से घर की खिड़की पर खड़ी रिया, लगभग 9 साल की चंचल और जिज्ञासु बच्ची, बड़े ध्यान से आसमान को निहार रही थी। उसकी आंखों में उड़ती पतंगों को देखकर एक सपना जाग गया। वो दौड़ते हुए अपने दादाजी के पास पहुंची, जो कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। रिया ने अखबार खींच लिया और उत्साह से बोली, दादाजी, मुझे भी पतंग उड़ानी है। अभी चलिए। दादाजी हंस पड़े, अरे अरे, अखबार तो पढ़ने दो। लेकिन चलो, आज तुम्हारी उड़ान की शुरुआत करते हैं। दोनों पुराने स्टोर रूम में गए, जहां एक लकड़ी की अलमारी से दादाजी ने एक बक्सा निकाला। उसमें एक पुरानी नीली पतंग और लकड़ी का चरखा रखा था। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पतंग तुम्हारी मम्मी की है। उसने भी इसे तुम्हारी ही उम्र में उड़ाया था। रिया हैरान हो गई। इतनी पुरानी? क्या ये अब भी उड़ सकती है? दादाजी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ताकत पतंग में नहीं, उड़ाने वाले के इरादे में होती है। रिया ने पतंग पर अपना नाम लिखा, रिया की उड़ान, और वो दोनों छत पर चढ़ गए। छत पर हवा तेज चल रही थी। रिया बेहद उत्साहित थी, लेकिन पहली ही कोशिश में पतंग जमीन पर गिर पड़ी। उतर गया। शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, उसने धीमे से कहा। दादाजी ने उसका कंधा थपथपाया, गिरना जरूरी है बेटा। उड़ना उसी को आता है जो बार बार कोशिश करता है। रिया ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अगली बार उसने खुद डोर संभाली, दादाजी ने पीछे से मदद की। पतंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। रिया की आंखें चमक उठीं। दादाजी, देखो, उड़ रही है। मेरी पतंग उड़ रही है। दादाजी गर्व से मुस्कुराए, और मेरे सपनों से ऊंची जा रही है। धीरे धीरे रिया की पतंग सबसे ऊंची पहुंच गई। दूसरे बच्चे भी उसकी पतंग को देखने लगे। कितनी ऊंची उड़ रही है! रिया ने गर्व से चिल्लाया, सबसे ऊंची मेरी पतंग है। दादाजी ने उसका सिर सहलाया, और सबसे ऊंचे तुम्हारे सपने होंगे, रिया। कुछ देर बाद डोर खत्म हो गई। रिया ने चिंतित होकर पूछा, अब क्या करे दादाजी? धागा खत्म हो गया। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, डोर की लंबाई से उड़ान तय नहीं होती बेटा। असली उड़ान तो सपनों की होती है, जो न डोर से बंधती है, न सीमा से। रिया चुप हो गई। उसकी आंखें बादलों में कुछ खोज रही थी। शाम को वो दोनों छत पर बैठे, चाय और समोसे के साथ। धीरे धीरे हवा ठंडी हो रही थी। दिन ढल रहा था, लेकिन रिया के भीतर कुछ नया उग रहा था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने पहली बार पतंग उड़ाई, और शायद खुद को भी। संदेश: उड़ान सिर्फ आसमान की नहीं होती। असली उड़ान वो होती है जो किसी दिल में भरोसा भर दे, किसी बच्ची को सपनों की ऊंचाई दिखा दे, और किसी दादा की मुस्कान में जिंदगी जी जाए।